मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी जेरी दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ कैरन और दोनों बेटियों के साथ फिलाडेल्फिया से एक दूसरे शहर के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है जिसकी वजह से जेरी को अपनी कार रोकनी पड़ती है। और जब वो बाहर निकलकर देखता है तो बहुत सारे लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं और देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जो आम इंसानों को काट कर अपना शिकार बना रहे थे। और जेरी यहाँ पर नोटिस करता है कि जिन इंसानों को भी वो ज़ॉम्बीज काट रहे थे वो लगभग 15 सेकंड्स में ही ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो रहे थे, लेकिन जेरी अपनी फैमिली को उन खतरनाक ज़ॉम्बीज से बचाते हुए वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। और ये सभी जब हाईवे पर होते हैं तो जेरी के पास उसके फ्रेंड थेरी का फोन आता है और तब जेरी इन सारी चीजों के बारे में जो भी उसकी फैमिली फेस कर रही होती है उससे पूछने लगता है, लेकिन थेरी सिर्फ उसको इतना बताता है कि ये सब एक वायरस की वजह से हो रहा है जो इंसानों को बस कुछ ही सेकंड्स में ज़ॉम्बीज में बदल देता है और अभी तक गवर्नमेंट भी इससे बचने के लिए कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाई है। यहाँ पर जेरी थेरी से अपनी फैमिली को बचाने के लिए हेल्प मांगता है और तब थेरी उससे कहता है कि वो 1 घंटे में पास ही के मॉल में एक हेलीकॉप्टर भेजेगा जो जेरी को उसकी फैमिली के साथ वहाँ से रेस्क्यू कर लेगा। थोड़ी देर बाद जेरी अपनी वाइफ कैरन के साथ उस मॉल के अंदर चला जाता है क्योंकि उसकी बड़ी बेटी को अस्थमा की बीमारी होती है और जब वो उसकी मेडिसिन को फार्मेसी सेक्शन में ढूंढ रहा होता है तभी उसे अपनी छोटी बेटी की चीखें सुनाई देती हैं और जब वो उस तरफ देखने जाता है तो 2 लोग उसकी वाइफ कैरन से जबरदस्ती सामान छीन रहे होते हैं और जब जेरी उनको रोकने की कोशिश करता है तो वो लोग उस पर गोली चलाने लगते हैं और तब जेरी भी उनको अपनी गन से शूट करके मार देता है। ये लोग जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो जेरी अपने फ्रेंड को फोन करता है और तब थेरी उससे कहता है कि वो अभी उसके पास हेलीकॉप्टर नहीं भेज सकता क्योंकि सारे हेलीकॉप्टर्स ऑलरेडी मिशन के लिए जा चुके हैं, लेकिन अगले दिन सवेरा होते ही वो किसी भी कीमत पर जेरी को बचाने के लिए आ जाएगा। और तब जेरी उससे कहता है कि हम तुमको मॉल के पास वाले अपार्टमेंट की छत पर मिलेंगे। जेरी जब उस अपार्टमेंट में जाता है तो वहाँ पर उन्हें एक स्पेनिश फैमिली मिलती है और ये सभी पूरी रात उनके फ्लैट में ही गुजारते हैं और अगले दिन जेरी उस फैमिली को भी अपने साथ चलने के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन वो लोग उसे मना कर देते हैं और तब जेरी अपनी फैमिली के साथ इस अपार्टमेंट की छत पर जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन बीच रास्ते में कुछ ज़ॉम्बीज इन पर अटैक कर देते हैं और तब उनमें से एक ज़ॉम्बी जब जेरी के ऊपर हमला करके उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उस स्पेनिश फैमिली का लड़का जिसने उनको अपने फ्लैट में रहने के लिए जगह दी थी वो वहाँ पर आकर उस ज़ॉम्बी को मार देता है। लेकिन इसके बाद जेरी जैसे ही छत पर पहुंचता है तो वो अपनी फैमिली से दूर जाकर अपार्टमेंट की बाउंड्री पर सुसाइड करने के लिए खड़ा हो जाता है क्योंकि जब उस ज़ॉम्बी ने उस पर हमला किया था तो उसके कुछ खून की बूंदें जेरी के मुंह में चली गई थी और इसी वजह से उसको शक था कि वो भी कहीं ज़ॉम्बी में ना बदल जाए, लेकिन काफी सेकंड्स के बाद भी उसे कुछ नहीं होता और तब तक उन्हें रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन उस हेलीकॉप्टर की आवाज से बहुत सारे ज़ॉम्बीज वहाँ आकर उन लोगों पर हमला कर देते हैं, लेकिन जेरी अपनी फैमिली के साथ उनसे बचने में कामयाब हो जाता है। ये लोग जब थेरी के पास पहुंचते हैं तो वो जेरी को बताता है कि हमारे प्रेसिडेंट मारे जा चुके हैं और इस वायरस ने अभी तक लगभग पूरी दुनिया के 5% लोगों को अपना शिकार बना लिया है और अगर जल्द ही इसे नहीं रोका गया तो कुछ ही दिनों में इस दुनिया पर सिर्फ ज़ॉम्बीज का ही राज होगा। और इसके बाद थेरी जेरी को इसी शिप पर मौजूद एक डॉक्टर फैसबैच के बारे में बताता है जो वीरोलॉजिस्ट होते हैं। दरअसल वीरोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो हर तरह के खतरनाक वायरसेस के ऊपर रिसर्च करते हैं और उनकी वैक्सीन बनाते हैं। और थेरी उसको बताता है कि अभी तक हमारी रिसर्च से ये पता चला है कि ये वायरस सबसे पहले साउथ कोरिया में देखा गया था और वहीं से ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। इन दोनों की बातों के दौरान वहाँ पर नेवी कैप्टन आ जाते हैं और वो जेरी से कहते हैं कि तुमको हमारे कुछ ऑफिसर्स और डॉक्टर फैसबैच के साथ साउथ कोरिया जाना होगा और वहाँ से इस वायरस के ओरिजिन का पता लगाना होगा। शुरू में जेरी इस काम को करने से मना कर देता है और तब उसका फ्रेंड थेरी उसे समझाता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी फैमिली के साथ इस जहाज पर सुरक्षित रहना है तो तुम्हें इस वायरस को रोकने के लिए हर वो काम करना पड़ेगा जिससे आम इंसानों की जान बचाई जा सके। और तब जेरी अपनी फैमिली से मिलकर मिशन के लिए चला जाता है। काफी देर के सफर के बाद ये लोग साउथ कोरिया पहुंच जाते हैं और जब ये सभी अपने आसपास देख ही रहे होते हैं कि तभी कुछ ज़ॉम्बीज शोर सुनकर इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। इतना सारा खून खराबा देखकर वो डॉक्टर फैसबैच बहुत ज्यादा डर जाता है और जल्दी से भागकर प्लेन के अंदर जाने लगता है, लेकिन बारिश की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और तभी उसके हाथ पर मौजूद गन से गलती से गोली चल जाती है जिससे उसकी जान चली जाती है। उसकी मौत से जेरी काफी उदास हो जाता है क्योंकि इस वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए फैसबैच उनकी आखिरी उम्मीद था। और तभी कुछ आर्मी ऑफिसर्स इनको ज़ॉम्बीज से बचाते हुए अपने बेस कैंप तक ले आते हैं जहाँ पर आर्मी चीफ इनको एक ज़ॉम्बी दिखाता है और कहता है कि इस वायरस ने अपना सबसे पहला शिकार इस शख्स को ही बनाया था। जेरी उस आर्मी चीफ से पूछता है कि आखिर इसे किस जानवर ने काटा था, जिस पर वो चीफ उसे कुछ भी नहीं बता पाता क्योंकि उसे भी उस शख्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। और इसके बाद जब ये सभी यहाँ से जाने लगते हैं तभी एक CIA ऑफिसर जो जेल में होता है वो जेरी और उसके साथियों को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम्हें इस वायरस के ओरिजिन के बारे में इजराइल में पता चलेगा क्योंकि इजराइल की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मोसाद ने बहुत पहले से ही कंट्री के चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर ली थी और जरूर इस वायरस के पीछे इजराइल का ही हाथ है। जाते जाते वो CIA ऑफिसर जेरी को एक आदमी जर्गन के बारे में बताता है और कहता है कि तुम जेरूसलेम में जाकर इस आदमी से मिलना और जरूर जर्गन इस वायरस को रोकने में तुम लोगों की हेल्प कर सकेगा। अब इसके बाद इनमें से 3 लोग इजराइल जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं और बाकी के आर्मी सोल्जर्स इनको कवर करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन तभी जेरी की वाइफ कैरन उसे फोन कर देती है
है, जिससे रिंगटोन की आवाज सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे ज़ॉम्बीज इन लोगों पर अटैक कर देते हैं और इस अटैक में बदकिस्मती से आर्मी चीफ भी मारा जाता है और तब बड़ी मुश्किल से जेरी यहाँ से निकल पाता है। इजराइल पहुंचकर वो सबसे पहले उसी आदमी जर्गन से मिलता है जिसके बारे में उसको CIA ऑफिसर ने बताया होता है। लेकिन जब जेरी जर्गन से इन सारी चीजों और ज़ॉम्बीज के बारे में पूछता है तो वो उसे ज्यादा कुछ साफ साफ नहीं बता पाता और तभी यहाँ पर इजराइल की जनता इकट्ठा होकर अपना नेटिव फेस्टिवल सेलिब्रेट करने लगती है। लेकिन इस सेलिब्रेशन में बहुत ज्यादा शोर हो रहा होता है और तब जेरी जर्गन को आवाज कम करने के लिए बोलता है क्योंकि वो जानता है कि ज़ॉम्बीज तेज आवाज की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि ज़ॉम्बीज काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर आकर इजराइल की बनी दीवार को लांघने की कोशिश करने लगते हैं और कुछ ही पल में बहुत सारे ज़ॉम्बीज दीवार फांद कर इजराइल की जनता पर हमला कर देते हैं। जेरी जल्दी से यहाँ से अपने प्लेन की तरफ भागने लगता है, लेकिन साथ ही वो ज़ॉम्बीज से रिलेटेड एक बेहद ही अजीब चीज नोटिस करता है कि ज़ॉम्बीज बहुत से आम इंसानों पर हमला करके उन्हें अपना शिकार तो बना रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको वो ज़ॉम्बीज हमला तो दूर देख भी नहीं रहे थे, जिसका मतलब ये था कि ये ज़ॉम्बीज सिर्फ शरीर से फिट लोगों पर ही हमला करते थे और जो कोई भी शख्स अगर पहले से ही किसी बीमारी से पीड़ित होता है तो उनको ये ज़ॉम्बीज अनदेखा कर देते हैं। रास्ते में एक फीमेल सोल्जर सेकंड के ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला करके उसके हाथ पर काट लेता है और तब जेरी जल्दी से उसके हाथ को काट देता है और उसके ऐसा करने की वजह से सेकंड की जान बच जाती है और वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट नहीं होती। ये लोग भागते भागते एक एरोप्लेन के अंदर आ जाते हैं और तब जेरी जल्दी से सेकंड के हाथ की मरहम पट्टी करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब एयर होस्टेस प्लेन के वॉशरूम का गेट ओपन करती है तो एक ज़ॉम्बी जो वहाँ पर पहले से ही छुपा था वो उस पर हमला कर देता है और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में इस प्लेन में मौजूद आधे से भी ज्यादा पैसेंजर्स ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और तब जेरी मजबूरी में एक ग्रेनेड प्लेन के अंदर ही फेंक देता है, जिससे प्लेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उससे अलग हो जाता है और हवा में होने की वजह से काफी सारे ज़ॉम्बीज प्लेन से बाहर गिर जाते हैं और अगले ही पल प्लेन भी क्रैश हो जाता है और इस क्रैश में सिर्फ जेरी और सेकंड ही बच पाते हैं। इन लोगों की किस्मत बहुत अच्छी होती है क्योंकि जहाँ पर इनका प्लेन क्रैश हुआ था WHO का रिसर्च सेंटर उससे कुछ ही दूरी पर होता है और तब ये जल्दी से पैदल ही आगे का सफर तय करने लगते हैं। वहाँ पहुंचकर WHO के डॉक्टर्स इन दोनों का ट्रीटमेंट करते हैं क्योंकि प्लेन क्रैश होने की वजह से जेरी काफी घायल हो गया था और होश में आने के बाद वो डॉक्टर्स को बताता है कि हम इस वायरस से बच सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपने अंदर किसी और तरह की बीमारी पैदा करनी होगी ताकि ये वायरस हमें अपना होस्ट ना बना सके, क्योंकि अगर हम पहले से ही किसी बीमारी से पीड़ित होंगे तो ये ज़ॉम्बीज कभी भी हम पर अटैक नहीं करेंगे। जेरी की बातें सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे डॉक्टर्स एग्री हो जाते हैं, लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि जो बैक्टीरिया वाली बीमारी ये इंजेक्ट करना चाहते थे वो WHO के विंग सेल में होती है, जहाँ पर लगभग 80 से भी ज्यादा साइंटिस्ट जो अब पूरी तरह से ज़ॉम्बीज में बदल चुके होते हैं वो घूम रहे होते हैं और तब जेरी, सेकंड और इन्हीं में से एक डॉक्टर वहाँ पर जाने की तैयारी करने लगते हैं। धीरे धीरे ये लोग उस सेल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और तभी गलती से उनसे एक आवाज हो जाती है जिससे वहाँ के सारे डॉक्टर्स इन पर हमला कर देते हैं और तब जेरी उनका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए एक दूसरी साइड भाग जाता है और बड़ी चालाकी से अपने आप को उसी बी विंग सेल में जहाँ पर बैक्टीरियाज के सैंपल्स होते हैं उनमें लॉक कर लेता है और बहुत सारी बैक्टीरियाज वाली बॉटल्स और सीरीजेस को लेकर वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन तभी उसके सेल के बाहर एक ज़ॉम्बी आ जाता है और तब जेरी को कुछ समझ नहीं आता कि उस ज़ॉम्बी से कैसे बचा जाए और तब वो उनमें से एक बोतल को निकालकर इंजेक्शन के जरिए उस बैक्टीरिया को अपने अंदर ही इंजेक्ट करने लगता है और इसके बाद जब वो बाहर आता है तो वो ज़ॉम्बी उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। ये देखकर WHO के सारे डॉक्टर्स हैरान रह जाते हैं, लेकिन साथ ही वो बहुत खुश भी होते हैं क्योंकि उन्होंने इस वायरस का तोड़ ढूंढ लिया होता है और इसके बाद जेरी बाकी के सभी ज़ॉम्बीज से भी बचकर काफी आसानी से बाहर निकल जाता है और यहाँ से निकलने के बाद वो सबसे पहले अपनी फैमिली के पास जाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गवर्नमेंट ने इस वायरस से बचने के लिए बैक्टीरिया वाली डिजीज का प्रोडक्शन काफी बढ़ा दिया है ताकि जो भी इंसान अभी उस वायरस से पीड़ित नहीं है उनको इस वैक्सीन से बचाया जा सके। और इसी के साथ ये अमेजिंग एक्शन हॉरर मूवी वर्ल्ड वॉर Z एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप कोई मूवी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी।